बालाघाट जिला दशकों से नक्सल समस्या को झेल रहा था और इस दंश को खत्म करने के लिए पुलिस प्रशासन अपनी कमर कस चुका है। मिशन 2026 के तहत पूर्णतः नक्सल सफाई को लेकर पुलिस कारगर कदम उठा रही है। वहीं प्रशासन भी कई अहम फैसले ले रहा है। इसी कड़ी में बालाघाट के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर सामने आई है। नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत बालाघाट जिले के लिए ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि पिछले 3 सालों से देश भर के 12 सर्वाधिक नक्सल प्रभावित जिलों की सूची में शामिल बालाघाट को अब इस श्रेणी से हटा दिया गया है। बालाघाट अब देश भर के 38 नक्सल प्रभावित जिलों की श्रेणी में आ गया है। पुलिस इसे नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियानों और गतिविधियों के सकारात्मक प्रयासों का असर मान रही है। जानकारी के अनुसार हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा देश भर के नक्सल प्रभावित राज्यों और उनके संभावित जिलों की समीक्षा की गई। बालाघाट जिले को पहले देश के उन 12 सर्वाधिक नक्सल प्रभावित जिलों की सूची में रखा गया था, जहां नक्सल गतिविधियां, मुठभेड़, नक्सलियों और उनके दलों की सक्रियता ज्यादा थी। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में बालाघाट में लगातार नक्सलियों को पटखनी देने की बात सामने आई और नक्सलियों के मंसूबों को नाकाम करने के बाद बालाघाट को अब सिर्फ नक्सल प्रभावित जिलों की श्रेणी में रखा गया है। बालाघाट के साथ इस श्रेणी में मंडला और डिंडोरी भी हैं। बता दें कि अब देश भर के केवल 6 जिले सर्वाधिक नक्सल प्रभावित हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा समय समय पर नक्सल प्रभावित जिलों की समीक्षा की जाती है। नई समीक्षा में बालाघाट सहित कई जिलों की श्रेणी में सुधार हुआ है। फिलहाल देश भर के 38 जिलों को नक्सल प्रभावित जिलों की सूची में रखा गया है, जबकि 6 जिले अब भी सर्वाधिक नक्सल प्रभावित श्रेणी में हैं। पुलिस की माने तो साल 2021-22 में बालाघाट को नक्सल प्रभावित तरीके से सर्वाधिक नक्सल प्रभावित श्रेणी में रखा गया था, लेकिन नक्सलियों के खिलाफ हो रही लगातार कार्यवाहियों के कारण बालाघाट में नक्सलवाद की जड़ें कमजोर हुई है। बताया गया कि सर्वाधिक और नक्सल प्रभावित जिलों में सबसे ज्यादा जिले छत्तीसगढ़ राज्य के हैं। इस खबर को लेकर बालाघाट पुलिस अधीक्षक नगेंद्र सिंह ने बताया कि मिशन 2026 के लिए हम लगातार प्रभावी कार्यवाहियां कर रहे हैं। इस बीच बालाघाट को सर्वाधिक अथवा अति नक्सल प्रभावित जिलों की श्रेणी से हटाना, श्रेणी में सुधार होना सकारात्मक प्रयासों का परिणाम है। इसके पीछे कई कारण हैं। कैंपों की संख्या में बढ़ोतरी, ऑपरेशन, फंडिंग आदि के कारण नक्सली पूरी तरह से बैकफुट पर हैं। नक्सलियों से अपील है कि वे मध्य प्रदेश की आत्मसमर्पण नीति के तहत हथियार डालें और समाज की मुख्य धारा में आकर बेहतर जिंदगी बसर करें। शामिल नहीं जो 6 जिले? जी हाँ, 6 जिलों से मेरी समीक्षा पर, क्योंकि हमारे यहाँ पे बेहतर जो कार्रवाइयाँ रही हैं, इसके दृष्टिगत हमारी श्रेणी में अब सुधार हुआ और अब हम एक डिस्ट्रिक्ट ऑफ कंसर्न में आ गए। देखिए, वैसे तो कारक इसमें बहुत सारे रहते हैं। जो हम कैंपों की बात करें या हमारे अभियान की बात करें, फंडिंग की बात करें, परंतु मेरी मायनों में कि पिछले 5 सालों से जो निरंतर पुलिस ने यहाँ पे लगातार मेहनत करी है, जिसमें लगातार हमने नक्सल विरोधी अभियान में सफलताएं हासिल करी है, कहीं ना कहीं हमारे उन अथक प्रयासों का और मेहनत का नतीजा है। और वर्तमान में जो शासन से हमें सहायता मिल रही, विकास कार्यों को गति यहाँ पे प्रदान की गई है और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का भी सीधा हमें सपोर्ट, जितनी भी हमारी आवश्यकताएं ज़िले की रहती हैं, नक्सल विरोधी अभियान की रहती हैं, उनमें प्राप्त हो रहा है, जिसके कारण हम आज इस उपलब्धि को हासिल कर पाए। और हमारा पूरा उद्देश्य यही रहेगा कि मार्च 26 तक प्रदेश से नक्सलवाद का समूल खात्मा। उन्होंने कहा कि सर्वाधिक नक्सल प्रभावित जिलों की श्रेणी से बालाघाट का नाम हटाया जाना ये बताता है कि हम सकारात्मक दिशा की ओर आगे बढ़ रहे हैं। मिशन 2026 के लिहाज से भी ये महत्वपूर्ण है। पुलिस अधीक्षक ने स्पष्ट कहा कि समीक्षा में बालाघाट को लेकर हुए बदलाव का असर सुरक्षा बलों की संख्या की कमी पर नहीं पड़ेगा, बल यथावत ही रहेंगे। नक्सल उन्मूलन अभियान को लेकर सरकार से मिलने वाले बजट को लेकर एसपी ने कहा कि आवश्यकता अनुसार मांग भेजने पर बजट मिलता रहा है, जो आगे भी जारी रहेगा। देखिए, हमारे पास जो अभी बल की तैनाती है उसमें कोई परिवर्तन नहीं। बजट का जहाँ तक सवाल है तो वह हमारी आवश्यकता के अनुसार निर्धारित किया जाता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, हमें शासन से इस संबंध में अभी वर्तमान में पूरा सहयोग है, क्योंकि मार्च 26 की जो हमारी डेडलाइन है उसके तहत हमें निरंतर प्रभावी कार्रवाइयाँ करनी है और हमारा पूरा फोकस इसी पे है कि इस समस्या को समाप्त करें और ताकि बालाघाट में मुख्यधारा के जो ऐसे प्रभावित क्षेत्र हैं मुख्यधारा से जुड़े। इस तरह बालाघाट का नक्सल के क्षेत्र में श्रेणी सुधार होना बालाघाट जिले के लिए एक अच्छी खबर है और उम्मीद की जा रही है कि मिशन 2026 के अंतर्गत जल्द ही बालाघाट जिला नक्सल मुक्त जिला भी घोषित हो सकता है।